आपने देखा होगा कुछ न्यूज एंकर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज कर रहे हैं। तो कहीं तो कुछ इफेक्ट होता होगा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर यूज करके वो एक एंकर डेवलप कर दे रहे हैं, तो जो एंकर्स हैं जो जॉब कर रहे थे उनको भी तो निकाला ही जाएगा ना। देखो, निकाला किसी को नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो सिंगर अगर किसी मूवी में सिंगर नहीं गा रहा है तो इसका मतलब वो सिंगर भूखा नहीं मर रहा है। वो 50 चीजें करता है, 50 कॉन्सर्ट करता है, 50 जगह जाता है, गेस्ट बन के जाता है। आज भी वो उतना ही कमा रहा है जितना वो फिल्म में कमा के खा रहा है। तो ऐसा नहीं है। आपको जो दिख रहा है आप उसी के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो। हेलो दोस्तों, सीधी बात अरविंद मिश्रा के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारा पहला एपिसोड है जो हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। इस खास एपिसोड को और भी खास बनाने के लिए मेरे साथ आज एपिसोड में चंद्रशेखर चौहान जी आए हैं। शेखर जी, आपका स्वागत है हमारे पहले एपिसोड में। थैंक यू। हाय दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर। जैसे कि अरविंद जी ने अभी मेरे को इंट्रोड्यूस किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इनके फर्स्ट ही सेगमेंट में सबसे पहले इन्होंने मुझे बुलाया। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं और अरविंद, हमारी दोस्ती 20 साल से ऊपर की है। और इन्होंने अपना ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले बहुत चीजें थी, प्लानिंग की थी, लेकिन इन्होंने बोला कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती से ही पहला एपिसोड करें। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ अरविंद का कि इसने मुझे अपने पहले ही सेगमेंट में मुझे इनवाइट किया। इससे मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और अपने मित्र पे गर्व फील हो रहा है। और मैं बिल्कुल दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अरविंद जी को कि ये पहले सेगमेंट हमारे साथ बेशक से स्टार्ट किया है, बट ये जल्दी से जल्दी अपनी 5000 एपिसोड कंप्लीट करे और बहुत बड़े स्टार बने। शेखर जी, आप दोस्ती को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अरविंद जी, ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, दोस्ती को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो मुझे तो नहीं लगता कि मैं दोस्ती की डेफिनेशन या उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे शब्दों में पिरो के आप सब मित्रों को बता पाऊं कि दोस्ती क्या है। देखो, दोस्ती को अगर मैं किसी शब्द में डिफाइन करूं या वैसे बताऊं तो बड़ा मुश्किल होगा आपको समझाना। दोस्ती को आप एक मान के चलो कि दोस्ती जैसे सांस लेने के लिए और जीने के लिए सांस जरूरी है, पीने के लिए पानी जरूरी है, खाने के लिए खाना जरूरी है। तो उसी तरह एक दोस्ती है। जीवन में अगर हमारे दोस्ती नहीं है तो देखो, जैसे कि आप हमें जान रहे हो कि अब हम 2026 चल रहा है, तो जी लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है, बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस है, फैमिली बर्डन्स भी है, ऑफिस में कलीग्स का भी है। आपको मतलब ओवरऑल एक स्ट्रेस के माहौल में आप घिरे हुए हो। उस माहौल में सिर्फ एक ही बोला जाए, अगर उस माहौल में, उस डार्क में, एक दोस्ती एक ऐसा कोना होता है कि जहां पे जाके आप अपने सब दर्द, अपनी इंटरनल चीजें या अपना कुछ भी, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है, आप अपने दोस्त के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो आपको जज नहीं करेगा। और अगर वो आपको जज नहीं कर रहा है ना, तो आपको उसको बताने में कुछ भी हिचक नहीं होगी। और जब हिचक नहीं होगी, और देखो ये नेचुरल लॉ है कि जब हम अपनी कोई चीज किसी के साथ शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बर्डन कम होता है। अगर मेरे पास स्ट्रेस है और मैं अपने मित्र से डिस्कस कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उससे डिस्कशन से देखो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा मुझे उससे, बट मेरी स्ट्रेस कम होगी उससे। तो ये आप देखो, दोस्ती का भी एक दायरा है। दोस्त ऐसा नहीं है कि इंसान का एक प्रिय मित्र ही होता है, दोस्त के बहुत सारे मित्र होते हैं, 30 40 50 100, किसी के तो हजार हजार मित्र भी होते हैं। लेकिन एक परम मित्र को तुम दोस्त की कैटेगरी में नहीं नाप सकते। अगर कोई परम मित्र है तो ये मानो कि अगर आप अपने घर पे नहीं हो तो वो मित्र आपके घर पे जा सकता है, जाने के बाद आपकी मदर से मिल सकता है, फादर से मिल सकता है, आपकी सिस्टर से मिल सकता है, आपकी वाइफ से बातें कर सकता है, वो चाय पी सकता है बैठकर, आपको कोई हेडेक नहीं होगी। आपको लगेगा कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं हूं, आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, ही विल एडजस्ट विद माई फैमिली। तो हमारी फैमिली के साथ डिस्कस करेगा, चीजें बैठेगा, मुझे किसी तरीका कोई शोट है कि भाई जैसे मैं वहां बैठा हूं ऐसे वो वहां बैठा है। तो यही दोस्ती है। तो देखो, दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको बनाना है अपना एक प्रिय मित्र बताओ। देखो, मैं दोस्ती की आपको एक खास बात और बताता हूँ। हम डेली बेसिस पे अपने कलीग से मिलते हैं, अपने सीनियर से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं। हम 4 महीने बाद भी अगर अपने परम मित्र से मिल रहे हैं तो उसके साथ हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ टॉकिंग कैसा होता है कि जैसा हम कल ही मिले थे। तो यही दोस्ती है। इसको समझना बड़ा टफ काम है, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। बात दोस्ती की हुई है तो आप कुछ ऑडियंस को बताएं कि हमारी जो दोस्ती है, कुछ ऐसे किस्से बताएं ऑडियंस को जो बहुत मजेदार हो हमारी दोस्ती में। देखिए, दोस्ती के किस्से तो बहुत है हमारे, लेकिन अगर अपने अपने किस्से या बताने शुरू करें तो हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। आफ्टर ऑल वी ऑल आर मैरिड। चलो फिर भी हम आपको एक
छोटा सा टॉपिक बताएंगे, ज्यादा लंबा नहीं। 2005 की बात है, हम अपनी गाड़ी लेके शिमला गए हुए थे। एक हमारा और परम मित्र है नवीन शाही जी, वो आज हमारे साथ अभी है नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम वो हमारे साथ यहाँ बैठे। तो हम यहाँ से शिमला गए, अपनी गाड़ी लेके निकले। तो हाँ, वो होता है ना जवानी में आदमी को ये करना है, एडवेंचर करना है। तो हमने एक रिजॉर्ट बुक किया जंगल में, और जब हम उस रिजॉर्ट में पहुंचे, जैसे तैसे एड्रेस पूछ के रिजॉर्ट हम पहुंच गए। तो वहां से शाम के 6:30-7 बजे होंगे। तो हमारा प्लान बना कि चलो यार माल रोड चलते हैं, वहां पे एक पेस्ट्री की दुकान है शिमला में बहुत फेमस, कि वो पेस्ट्री खा के आते हैं, क्योंकि और औरों का तो मैं बताता है, लेकिन मेरे को पेस्ट्री बहुत पसंद है। तो हमने कहा चलो पेस्ट्री खा के आते हैं। तो हम माल रोड निकल गए, वहां पे हमने पेस्ट्री वेस्ट्री खाई, घूमे फिरे, थोड़ी फोटो शूट वगैरह किया, और फिर वापस आने लगे। जैसे वापस आने लगे तो हम अपने जो जंगल वाला हमारा होटल था, रिजॉर्ट था, हम जैसे ही उसके पास पहुंचे, तो वहां पे क्या है कि एक तो नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मतलब तो गूगल मैप काम कर नहीं रहा था, और जिसके थ्रू होटल बुक किया था उसका फोन नहीं मिल रहा था। तो हमें लगा एक रोड को देख के ऐसा लगा कि ठीक है ये नॉन सा रोड है, तो हमने गाड़ी उस पर टर्न ले ली। जैसे जैसे हम अपनी गाड़ी उस पर चलते गए, उस रोड की खासियत ये थी कि एक तरफ तो खाई थी और एक तरफ पहाड़ था, और जो रोड की चौड़ाई थी वो इतनी थी कि आप गाड़ी चला सकते हो, साइड से एक बाइक भी नहीं निकल सकती। तो हम उस रोड पे चलते रहे 8 से 7 किलोमीटर हमारी गाड़ी की ड्राइव हो गई। अच्छा, अब गाड़ी की ड्राइव हो गई तो अब करे क्या, ना तो यू टर्न ले सकते, ना कोई बंदा दिख रहा उस जंगल में कि किसी से रास्ता पूछ ले। तो आज के जमाने में गूगल मैप भी तो है, गूगल मैप भी तो लगा अरे सकते थे। डियर, मैंने अभी आपको बताया नहीं ना कि जीपीएस नहीं चल रहा था, नेट नहीं चल रहा था उस अच्छा, एरिया में जीपीएस जंगल नहीं में। चल रहा था। तो हम 8-10 किलोमीटर चलते गए। अब जैसे चलते गए तो कम से कम गाड़ी होगी 14-15 किलोमीटर है, हमारे तो हाथ पैर फूल गए। पर देखो यही दोस्ती होती है कि हम तीनों लोग साथ थे, तो हमने कहा कोई नहीं, लेट इट बी, जो भी होगा देखा जाएगा। हम अपनी गाड़ी स्ट्रेट अवे चलते गए। हमें एक बंदे ने हाथ दिया, रुको भाई रुको। हम रुक गए, देखा, हमने शीशा डाउन किया तो वो बंदा आर्मी ड्रेस में था और फुल गन वन थी उसके पास। तो हमने उससे पूछा कि भैया हम ऐसे ऐसे होटल में जा रहे थे, हम इधर आ गए। तो उसने हमसे बहुत ही एक अजीब क्वेश्चन पूछा, क्या रास्ते में आपको किसी ने रोका नहीं, या किसी ने आपको इशारा किया हो या रोका हो, या आपको कोई पुलिस वाला मिला? हमने कहा सर हमें तो कोई रास्ते में कहीं कोई मिला नहीं। तो उसने बोला सर आप तो वैसे भी शूट एंड साइट ऑर्डर वाली साइट पे हो, ये जंगल एरिया है, यहाँ से लकड़ियां वगैरह चोरी होती है, तो उन माफियाओं को रोकने के लिए हमने यहाँ पोस्टिंग की हुई होती है, और यहाँ पे तो शूट एंड फायर का ऑर्डर है। भाई साहब हमारी तो सिट्टी बिट्टी सब गोल हो गई, हम तो साला फंस गए, क्या करें। फिर थोड़ा जैसे कि सारे दोस्त थे साथ में, हिम्मत बटोरी। तो फिर हमने अपने आर्मी वाले अंकल से पूछा, अंकल जी बताओ अब क्या करें। तो उसने अपना गेट खोला, जैसे कि टर्न था, उसने गेट खोल के हमारी गाड़ी यू टर्न करा दी। बोला बेटा गाड़ी में बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है, आप ले जाना, और कोई रोके कोई बोले, अगर आपको लगे कि अगर वो पुलिस या आर्मी की ड्रेस में, तो आप गाड़ी रोक लेना, और ऐसे ऐसे मेरा नाम बता देना। आई थिंक उनका नाम कुछ ऐसी चरण सिंह वगैरह था उनका नाम। तो उन्होंने बोला कि वो रोके तो मेरा नाम बता देना। ठीक है जी, हम जैसे जैसे चलते रहे। फिर हमें मतलब बहुत बड़ा पैच था वो जंगल का, जिसमें से गुजरना था। लगभग आधे घंटे के आसपास हमने फिर गाड़ी ड्राइव करी। अब जैसे कि गाड़ी ड्राइव की तो फिर हम एक एरिया में पहुंच गए, लेकिन वो एरिया भी सिमिलर हमारे लिए अननोन था। अब ना हमारा मैप काम कर रहा है, ना हमें कोई जगह पता चल रही है कहाँ जाना है, मतलब हम एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो गए। तो उस वक्त बस हम सिर्फ 2 ही डिसीजन ले सकते थे, या तो आग बंद करके किसी रास्ते पे चले जाए। वो हमने लिया नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम पीछे खतरा फेस करके आए थे, दोबारा वो रिस्क ले नहीं सकते थे। लेकिन फिर हमने बड़ा परेशान हुआ, क्या करें। हमने चलो ठीक है जी, गाड़ी यहीं रोकते, यहीं रेस्ट करते, सुबह होगी तो देखी जाएगी। लेकिन डर ये लग रहा था कि जंगल का पूरा एरिया था, और जैसे कि आर्मी वाले अंकल ने हमें बता ही दिया था कि यहाँ पे तो लकड़ियां वगैरह कटती है, चोरी होती है, तो बड़ी हालत खराब थी। अच्छा देखो क्या होता है कि हम तीनों मित्र, मन में डर हम हर कोई रहा था, लेकिन हम में से कोई भी अपना डर किसी को दिखा नहीं रहा था। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बने हुए थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। तो फिर ऐसे ही हम बहुत देर वेट किया, ये क्या, फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं यार चलते हैं, देखा जाएगा, रास्ता ढूंढेंगे। देखो उस वक्त पता नहीं प्रकृति ने हमारा साथ दिया, भगवान ने हमारा साथ दिया। मैंने अपने बैक मिरर में देखा कि एक लड़का और एक लड़की पीछे से पैदल आ रहे थे। तो जैसे ही वो हमारी गाड़ी के साइड में आए तो मैंने शीशा डाउन किया, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे रिजॉर्ट में हम रुके हुए हैं और हमें रास्ता नहीं मिल रहा और हम 3-4 घंटे से भटक रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया हम भी उसी एरिया के रहने वाले हैं, वहां पे कोई, उसने बोला कि पीजी है गर्ल्स और बॉयज का, हम वहां रहते हैं, हम तो वॉक पे निकले हुए हैं और यहाँ से जस्ट 5 से 7 मिनट का रास्ता है।
लेकिन हम तो बहुत हैरान हो गए क्योंकि रास्ता तो बहुत दूर था। तो हमने कहा नहीं यार, ऐसे अननोन एरिया में अननोन लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते। तो हमने अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाया और अपनी गाड़ी आगे ले जाने लगे। लेकिन देखो क्या होता है कि एक गुड इफेक्ट होता है, क्या था हमारे मन में बात आई, नहीं यार इनको ना इनसे दोबारा पूछ लेते हैं रास्ता। तो जैसे ही हमने गाड़ी रोकी वो फिर थोड़ा आ गया, तो हमने उनसे पूछा कि आप हमें रास्ता बता देंगे। उन्होंने बोला जी हम भी वहीं जा रहे हैं, आप हमें अपनी गाड़ी में बैठा लो। अब उस वक्त ये डिसीजन लेना बहुत टफ हो रहा था, गाड़ी में बैठा ले, वैसे भी एक लड़का एक लड़की, बट हमने उनको थोड़ी हिम्मत करके अपनी गाड़ी में बैठा दिया। देखो उस वक्त हमारे से एक ऐसा हादसा हुआ जो हम तीनों ने सेम फील किया। ना हमने गाड़ी आगे चलाई, ना हमने गाड़ी को बहुत देर वो किया, और बस हमने पलक झपकी और हम अपने होटल से लगभग 10 से 20 कदम पीछे हमारी गाड़ी हुई। ना हमने गाड़ी चलाई, मतलब हम बिल्कुल भचक्के थे कि इतना पास होते हुए हमें क्यों नहीं मिल रहा था और इतनी वो ली हुई। लेकिन जैसे ही हमने उन लड़के लड़कियों को बोला थैंक यू यार भैया ठीक है, बोले ठीक है जी भैया आप सीधे चले जाओ, हम चले जाते हैं। जैसे ही वो हमारी गाड़ी से निकले उतरे और 10 to 15 सेकंड का भी गैप नहीं हुआ था, हमने कैसे टर्न किया कि ना तो वो लड़का दिखा हमें ना वो लड़की दिखी, और हम अपने हॉस्टल के पास चले गए। और फिर जब हम अपने रिजॉर्ट में पहुंचे तो हमने उसको बताया वहां पे जो बंदा था, तो कह रहा सर आप हमें फोन कर लेते। हमने कहा यार ना फोन मिल रहा था ना सिग्नल मिल रहा था, ये वो हो गई। तो उसने बोला तो फिर आप आए कैसे? तो हमने उसको ये वाला हादसा सुनाया। कह रहा भैया यहाँ पे तो कोई पीजी है ही नहीं, तो लड़का लड़कियों का आप कैसे आ गए? और इस टाइम आपको 12 साढ़े 12 बजे लड़का लड़की यहाँ कैसे मिल गया? यहाँ तो इंसान तो छोड़ो जानवर नहीं मिलता इस टाइम। यार बड़ा हुआ, उस रात हम सो नहीं पाए, हमारे तीनों के दिमाग में वही चलता रहा कि ये क्या था, गलत तो नहीं था, कुछ सही नहीं था। लेकिन हाँ उस दिन हमें एक फील हुई कि अगर इंसान अच्छा है और इंसान सही रास्ते पे चलता है तो उसके साथ कभी ऊपर वाला गलत नहीं होने देता। तो देखो हमारे लिए तो वो दोनों भगवान ही थे, चाहे वो इंसान है, हो सकता है वो हम ना देख पाए उन्हें, चाहे वो कुछ भी था, लेकिन हमारे लिए तो भगवान थे। वो रात गुजारना हमारे लिए इतना टफ था कि सुबह की हमें को उम्मीद नहीं थी, जिस हिसाब से हम एरिया में फंस गए थे। शेखर जी कुछ प्रोफेशनल बातें कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि एआई है, एआई सुना होगा आपने, तो कुछ एआई के बारे में बताइए। क्या एआई जो है वो लोगों की जॉब खा जाएगा? जैसे युवा ये कह रहे हैं कि भाई जॉब खा जा रहा है एआई, तो क्या ये पॉसिबल है कि एआई जॉब खा रहा है युवाओं का? देखो पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एआई क्या है और एआई से जॉबों पे कैसे फर्क पड़ रहा है। तो अगर हम एआई की बात करें, एआई क्या है, आज हम 2026 में बैठे हैं, तो हमारा मानना है कि एआई है कि वो दो पर्सन की फोटो लेके एक वीडियो बना दे रहा है, ये एआई है। अगर हम बैक टू 10 ईयर्स चले जाए तो एक वाईफाई प्रिंटर से प्रिंट निकालना भी एआई था। और अगर हम उससे पहले 10 साल पहले चले जाए तो क्या है एआई? हर प्रोसेस की स्मूथनेस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, टेक्निकल पैरामीटर्स घटते जा रहे हैं, उस पर काम करने का टाइम घटता जा रहा है, तो उस प्रोसेस को एआई आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं है अगर आपको घर बनाना है तो जरूरी नहीं है कि वो घर मजदूर ही बनाता है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां रोबोट्स भी घर बनाते हैं, 3D घर भी बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई कोई वर्ड नया आ गया है। हाँ बट आज के टाइम में अगर मैं बात करूं 2025 2026 में, तो हमने एक टर्म को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया एआई। एआई क्या है? एआई कुछ नहीं है, बेसिक रेफरेंस को लेके किसी भी काम को अगर कोई मशीन कर रही है तो हम उसे एआई कह सकते हैं। कि हमने एक पैरामीटर डिसाइड कर दिया, अगर कोई ब्लैक शर्ट में हमें उसे ब्लू में करना है तो हमने एक पैरामीटर कर दिया जो उसके बटन की लेंथ नापे, ये नापे, वो नापे, ड्रेस चेंज करे उसको ब्लू कर दे, ये एआई है। लेकिन देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एआई को कैसे यूज कर रहे हो। देखो मैं आपको एक लेटेस्ट अभी एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ एआई। अभी एक लड़की सड़क पे चल रही थी, वो कीचड़ में गिर गई, दो बंदे आए, उन्होंने उसकी एक फोटो खींची और उस फोटो को एआई के थ्रू थोड़ा अभद्र बना के इंस्टाग्राम पे डाल दिया। वहां पे डालने के बाद उनको कुछ व्यूज आ गए, कुछ लाइक्स आ गए, ठीक है, ये हो गया एआई का बैड बैड इफेक्ट। अब इसी में मैं आपसे गुड इफेक्ट की बात करता हूँ। एक रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले बात है, एक इंजीनियर है अभिषेक जी, उन्होंने एक हेलमेट पे 3 कैमरा माउंट किए, एक एआई चिप माउंट की। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जब भी उस बाइक को लेके रोड पे ड्राइव करते हैं अपनी बाइक को लेके, तो कोई बंदा रोंग आ रहा है या कोई बंदा बिना हेलमेट के आ रहा है या कोई बोले जाए गलत ड्राइविंग कर रहा है, तो वो उसकी फोटो खींचता है और ऑटोमेटिकली उन फोटोज को उस स्टेट की ट्रैफिक पुलिस को मेल कर देता है और उनको वो एक्नोलेज करते हैं, उनपे चालान लगाते हैं, उनको करते हैं जो भी करते हैं। तो ये हो गया गुड इफेक्ट ऑफ एआई। तो एआई को हम ये नहीं कह सकते एआई अच्छा है या गंदा है, एआई को बोल सकते हैं कि हम एक स्टेप हमने अपग्रेड कर लिया है टेक्निकल लाइन।
तो उसी को हम एआई बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि एआई जॉब खाएगा तो ये गलत लग रहा है। ठीक है, हर फील्ड में, हर चीज में, हर आदमी का महत्व है। एआई को किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया ना। अभी आप 2026 में बैठे हो, आप 2040 में जाओगे, 2050 में जाओगे तो एआई प्लस आएगा, एआई प्रो आएगा, एआई टेक्निकली चीज आएगी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है कि एआई का मतलब है कि बस हम आर्टिफिशियल ब्रेन का यूज अब अपने लाइफ में अपने बढ़ा दिया है। ठीक है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो एआई के लिए लोगों की अप्रोच सुधरनी होगी। लोग एआई को गलत बिल्कुल उसमें ले रहे हैं कि एआई से गलत वीडियो बना रहे हैं, गलत चीजें की जा रही है। एआई को पॉजिटिव रूप में लो। आप एआई को लो ना, आप अपने 15 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाओ एआई से, आप अपने 12 साल के बच्चे को एआई से पढ़ना सिखाओ, आप अपने घर की मॉनिटरिंग करवाओ एआई से, आप नई नई चीजें डेवलप कराओ एआई से। तो इसको डेवलपमेंट फेज में लो एआई को, इसको डिग्रेड लेवल में ना लो। लेकिन अभी आपने देखा होगा कुछ न्यूज एंकर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज कर रहे हैं, तो कहीं तो कुछ इफेक्ट होता होगा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर यूज करके वो एक एंकर डेवलप कर दे रहे हैं, तो जो एंकर्स हैं जो जॉब कर रहे थे उनको भी तो निकाला ही जाएगा ना। देखो, निकाला किसी को नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो सिंगर अगर किसी मूवी में सिंगर नहीं गा रहा है तो इसका मतलब वो सिंगर भूखा नहीं मर रहा है। वो 50 चीजें करता है, 50 कॉन्सर्ट करता है, 50 जगह जाता है, गेस्ट बन के जाता है। आज भी वो उतना ही कमा रहा है जितना वो फिल्म में कमा के खा रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको जो दिख रहा है आप उसी के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो। एआई की लिमिट तो होती होगी ना कुछ, जैसे मान देखो, लिमिट लिमिट तो हर चीज की है ही। एआई एक आर्टिफिशियल ब्रेन है, ब्रेन नहीं है। एक ब्रेन ने अपना आर्टिफिशियल ब्रेन डेवलप किया है। तो सीधी सी बात है, एआई की भी एक लिमिट है। अब हम उस लिमिट को कितना एनहेंस कर सकते हैं वो इंसानी ब्रेन के ऊपर है। तो इसीलिए एआई को गलत वे में ना लेके, एआई को हमेशा इंसान को गलत सही वे में ले, उसको चीजों को समझे, चीजों को समझाए। ये देखो क्या होता है, ये नेगेटिविटी होती है, जॉब चली जाएगी, ये चली जाएगी। इंडिया में जब सब हाथ से काम करते थे और सुपर कंप्यूटर मार्केट में आया था तो क्या इंडिया भूखा मर गया था? नहीं मरा ना। आज वो सब सुपर कंप्यूटर भी आज के बेसिक से रनिंग कंप्यूटर से 100 गुना स्लो है। तो जैसे टाइम बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेगी। तो उसीलिए इसीलिए एआई को पॉजिटिव यूज में यूज करें। अपनी देखो जो कमिंग जनरेशन है उनको एआई का पर्पस समझाओ, उनको उनके बारे में समझाओ, तो कुछ गलत नहीं होगा।